क्या सच में कोई इतना भी नीचे गिर सकता है? इस आदमी को अपनी जिंदगी को जीने के लिए कोई और रास्ता नहीं मिला, तो इसने समुद्र को ही अपना जरिया बना लिया, और जरिया ही नहीं बल्कि उसे ही अपना सब कुछ मान लिया। मछलियों को तो वो सिर्फ जीने के लिए खाया करता था। इसने आज तक समुद्र की एक भी मछली को पैसों में नहीं बेचा, और मछलियों को नहीं बेचा तो ये इतनी आलीशान जिंदगी कैसे जी रहा है? ये अटैक और यही अपनी जिंदगी को जीने के लिए समुद्र में लोगों की बलि देता है। ये लोगों को ऐसे मारता है जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। इसके पास एक बार तो टूरिस्ट है जिनमें से लड़की का नाम है नी और लड़के का ग्रेट। टाका उनसे वहाँ पर ऐसी ऐसी बातें करता है जिनके दो मतलब हुआ करते थे। दो मतलब ऐसे, एक जिंदगी और दूसरी मौत। उन दोनों ने टाका के सामने समुद्र को एंजॉय करने की फरमाइश प्रकट की। उसने उनकी फरमाइश सुनते ही अपनी बोट को समुद्र के अंदर खींचना शुरू कर दिया। बोट को समुद्र के बीचों बीच लाने के बाद उसने एक पिंजरे को समुद्र में डाल दिया, और फिर उसी पिंजरे के अंदर दोनों कपल्स को भेज दिया। बोला कि जाओ और मजे के साथ समुद्र की दुनिया देखो। डर के साथ वे दोनों पिंजरे के अंदर गए और समुद्र का नजारा देखकर खुश होते हुए वापस आए। आकर खुश होता देखो टाका को ये बात पसंद नहीं आई, और उसने तुरंत ये सब कर दिया। यही है टाका की जिंदगी, और ये लोगों को मारकर आलीशान की जिंदगी जीता है। वो कैसे, ये आपको बड़ी बारीकी के साथ हो आगे वीडियो में पता चल जाएगा। यह जैनी जिसे खतरों से खेलने का काफी शौक है, और एक मॉल में ये पहली बार एक मार्कर नाम के लड़के से मिलती है जिसकी गाड़ी कहीं गुम हो गई है। मार्कर ने जैनी से रिक्वेस्ट की कि उसकी गाड़ी को ढूंढवाने में वो उसकी मदद करे। जैनी का इस दुनिया में कोई नहीं है, ना ही उसका परिवार और ना ही उसका कोई रिश्तेदार हो, यहाँ तक कि उसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। मार्कर ने उससे बहुत ही ज्यादा प्यार से रिक्वेस्ट की थी, तो वो मदद के लिए तैयार हो गई, और सबसे पहले उसने मार्कर की कार को ढूंढवाया। उसके बाद उन्होंने काफी देर बातें की। बातों ही बातों में दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगा, और रात होते ही ये दोनों ये सब करने के लिए मार्कर के घर पर आए। इसके बाद इनके बीच शादी की बातें भी हुई। हालांकि जैनी ने मार्कर को सब कुछ बता दिया था कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो सिर्फ अकेली है और हमेशा अकेली ही रहती है। मार्कर ने उसकी सारी बातों को एक्सेप्ट कर लिया और शादी के लिए तैयार हो गया। जैनी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी लाइफ में सचमुच कोई आ गया है। वो सेलिब्रेट करने के लिए आधी रात को ही समुद्र के किनारे आई और वहाँ पर खड़े होकर ब्रेड खाने लगी। वो जैसे ही अपना फोन चलाने के लिए बाहर निकालती है, वैसे ही पीछे से टाका आया और उसके चेहरे को एक बड़ी सी पिन्नी से बंद कर दिया, जिसके कुछ ही देर बाद वो बेहोश हो गई। अब जैनी टाका के हाथ लग चुकी है, तो आप समझ ही गए होंगे कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। टाका ने बिना देरी के उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया और गाड़ी में डाल दिया। गाड़ी में डालने के बाद वो उसे अपनी बोट पर लेके आया। इधर मारकर खाना लेकर समुद्र के किनारे आता है। उसे बताता है कि जैनी को समुद्र की खतरों की लहरों से खेलने का काफी शौक है। उसने जैनी की गाड़ी को चेक किया तो वहाँ पर कोई नहीं था। उसके बाद उसने फोन किया तो उसके फोन की आवाज भी गाड़ी के अंदर से ही आ रही थी। यहाँ जब जैनी की आंख खुली तो उसने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया, और वो भी हथकड़ी के साथ। उसके बगल वाले बिस्तर पर एक लड़की पहले से ही मौजूद थी, जिसके बारे में आपको पहले से ही पता है। अपने हाथ को हथकड़ी से बना देखो। वो एकदम हड़बड़ा गई और एनी से बोली कि हम कहाँ पर हैं। एनी ने बोला कि उसकी बोट पर। जेनी पर किसकी बोट पर, और वो हमसे क्या चाहता है? एनी को कुछ समझ में नहीं आया और वो उससे कुछ नहीं बोली, चुप रह गई, क्योंकि उसको खुद नहीं पता था कि आगे टाका उनके साथ क्या करने वाला है। जेनी हथकड़ी को तोड़ने के लिए खूब हाथ पर फटका दिए। एनी ने उससे ऐसा करने के लिए साफ मना किया, बोला कि तुम सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो, मैंने तुमसे पहले ये सब करके देख लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। अच्छा रहेगा कि तुम बिल्कुल शांत बैठो और कुछ ऐसा सोचो जिससे हम लोग आसानी के साथ यहाँ से निकल सके। ये यहाँ पर आराम से खाना खा रहा था और साथ ही जैनी की चीखें सुन रहा था। मारकर पागलों की तरह उसे शहर में इधर उधर देख रहा था। वो फिर पुलिस स्टेशन आया और जैनी के लापता होने की कंप्लेन दर्ज कराई। जैनी हथकड़ी को तोड़ने की काफी कोशिश कर रही थी, फिर अचानक से उसकी नजर जैनी की बिरा पर आई और तुरंत उससे उसकी बिरा उतारने के लिए बोला। वो इसीलिए ताकि वो उसमें लगे लोहे की तार की मदद से हथकड़ी का ताला खोल सके। बिना देरी किए उसने अपनी बिरा उतारी और जैनी को दे दी। उसमें से तार निकालने के बाद उसने उसे फटाफट से वापस किया और तुरंत पहनने को बोला। वो इसीलिए क्योंकि ऐसी सिचुएशन में टाका वहाँ पर आ गया तो बात खराब हो जाएगी। उसके बाद रात हुई। रात होते ही टाका ने उन्हें बेहोशी की दवाई दी और उन्हें बोट के ऊपरी हिस्से पर ले आया। जैनी होश में आते ही फड़फड़ाई, लेकिन अफसोस वो फड़फड़ाने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती। टाका ने हैनी को एक मशीन से बांधा और उसका शरीर आधे से ज्यादा पानी में डुबो दिया। हैनी के चारों ओर उसने खून से सना हुआ मांस डाल रखा था ताकि वहाँ पर जितनी भी शार्क्स हैं वो हैनी के पास आ सके। उसने वहाँ पर कैमरा भी लगा रखा था। टाका सिर्फ एक कंटेंट शूट करने के लिए लोगों की जिंदगी से खेलता है। लोगों को मारकर वो वीडियो शूट करता है और सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है, जिसके माध्यम से उसकी अच्छी खासी कमाई होती है। इतनी अच्छी कि वो पर मंथ 2 फॉर्च्यूनर ले सकता है। कुछ ही पल में शार्कों ने हैनी पर हमला किया और उसका ये हाल कर दिया। इतनी दर्दनाक मौत देखकर तो कोई भी अधमरा हो जाए। फिर ये जैनी क्या चीज है? और एक ये है जो शराब पीकर यहाँ पर मजे ले रहा है। अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि
कि इसने पैसा कमाने के लिए सिर्फ यही कंटेंट क्यों चुना। पैसे तो ये मछलियां बेचकर भी कमा सकता है। ये लड़कियों को मारने से पहले उनके साथ अजीब हरकतें और गंदे काम किया करता था, जो कि बिल्कुल घिनौना काम था। और हाँ, अपने कंटेंट के लिए ये सिर्फ लड़कियों को ही चुनता था। फाइनली सुबह होती है और टाका जैनी को खाना लेकर आता है। टाका उनके लिए जो भी खाना लेकर आता वो उसमें बेहोशी की दवाई मिला कर लाता, वो इसीलिए ताकि वो उसे खाएं और बेहोश हो जाएं। जैनी ने तुरंत खाने को लात मारी और टाका पर चिल्लाने लगी, बोली कि मुझसे दूर रह कमीने। टाका ने ऐसा होता देख उसे एक कहानी सुनाई। काफी देर तक कहानी सुनाने के बाद वो वापस अपने रूम में आया और मछली को खाते हुए वीडियो देखने लगा जो उसने पिछली रात शूट की थी। उसके तुरंत बाद वो एक रसोई टाइप के कमरे में आया और कुछ दवाइयों को मिलाने लगा। वो दवाई जो थी वो सारी बेहोशी की थी। उन्हें इंजेक्शन में भरने के बाद वो जैनी के पास आया। जैसे ही वो उसके इंजेक्शन लगाने वाला था वैसे ही जैनी ने उस पर हमला किया। उसने वहाँ पर जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती कर दी। जो इंजेक्शन जैनी उसके लिए लाया था वो उसे उल्टा उसके लगाना था। वो ऐसा करने की बजाय वहाँ से भागने लगी। उस पागल लड़की को यही नहीं पता था कि आखिर वो इस समुद्र के बीच भाग कर जाएगी कहाँ। जैनी के भागते भागते टाका ने आखिर उस इंजेक्शन को उसके पैर में लगाई दिया। जैनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो उसने समुद्र में ही छलांग लगा दी। समुद्र में गिरते ही वो बेहोश हो गई। टाका ने तुरंत एक कांटे टाइप का कुछ डाला। इधर ग्रेट समुद्र के किनारे पर छानबीन करवा रहा था और वहाँ पर खड़ा खड़ा सोच रहा था कि आखिर जैनी अचानक ऐसे कैसे गायब हो सकती है। उसके बाद उसने सीसीटीवी कैमरा उसको चेक किया जिसमें टाका उसको ले जाता हुआ दिखाई देता है। उसकी गाड़ी पर उसकी बोट का लोगो भी लगा हुआ था। इसे देखने के बाद उसने उसके बारे में छानबीन करना शुरू कर दिया। छानबीन करके वो उस बोट तक पहुंचा जिसमें जैनी नीचे रूम में बंद थी। जैनी की चीखें सुनते सुनते ग्रेट उसके पास पहुंचा। जैनी ने जब ग्रेट को देखा तो उसे बहुत ज्यादा तसल्ली मिली और बोली कि ग्रेट थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। ग्रेट हथकड़ी खोलने के लिए चाबी लेने के लिए ऊपर जाता ही है कि तभी अचानक टाका ने उस पर हमला किया और उसके बाद उसके साथ ये सब करने लगा। काफी देर तक यूं ही लड़ाई चलती रही और उसी लड़ाई में एक आदमी मारा गया जो कि टाका का दोस्त ही था। टाका के दोस्त को भी आज तक ये पता नहीं चला कि टाका अपनी बोट पर लड़कियों को रखता है। टाका लड़कियों को किडनैप करके अपनी बोट पर लाता है और उनके साथ गंदी हरकतें करके उन्हें मार देता है। जैसे ही टाका के दोस्त को टाका की सच्चाई का पता चला तो उसने उसे भी मार दिया। उसके बाद उसने ग्रेट को भी हथकड़ी के साथ बिस्तर पर बांध दिया। सुबह होते उन्हें बोट के ऊपरी हिस्से पर लेके आया और ग्रेट को मशीन से लटका दिया। मशीन से लटकाने के बाद उसे धीरे धीरे उसे पानी की ओर ले जाने लगा। शार्क चारों तरफ भूखी प्यासी मंडरा रही थी। नीचे पानी में जाते ग्रेट एकदम शांत हो गया। उसे पता था कि अगर मैं शांत रहा तो शार्क मेरा कुछ भी नहीं करेंगी। अगर मैं जरा सा भी हिला तो ये मुझे पलक झपकते ही मार डालेंगी। जैसा ग्रेट ने सोचा बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो एकदम शांत रहा और जिंदा बच गया। ये देखकर टाका एकदम हैरान रह गया क्योंकि वो सोच रहा था कि ऐसी सिचुएशन में भी कोई इतना शांत कैसे रह सकता है। उसके बाद टाका ने ग्रेट को जख्मी किया और फिर उन्हें उसी रूम में बंद कर दिया। ग्रेट जख्मी होने की वजह से बेहोश पड़ा हुआ है। जैनी अभी भी हथकड़ी से छुटकारा पाने की कोशिश में चाहती है कि वो उस हथकड़ी से आजाद हो जाए और उस कमीने टाका को जान से मार दे। इस टाइम ये दोनों अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैनी ने हथकड़ी से आजाद होने के लिए अपने अंगूठे को तोड़ना शुरू कर दिया। ग्रेट को नहीं पता था कि जैनी इस टाइम क्या कर रही है और जैनी कहती भी है कि अच्छा हुआ ग्रेट तुम इस वक्त मुझे नहीं देख रहे हो। उसने अपना अंगूठा पूरी तरह से तोड़ लिया लेकिन अफसोस हथकड़ी अभी भी नहीं निकली क्योंकि उसके अंगूठे की ऊपर वाली हड्डी जो थी वो अभी भी हथकड़ी से टकरा रही है। अब उसने उसे अपने हाथ से जड़ से काटने का फैसला लिया और ऐसा किया भी। अंगूठे को जड़ से काटने के बाद वो गेट के पीछे जाकर छुप गई और फिर जैसे ही टाका वहाँ पर आया वो उसे बंद करके वहाँ से भाग गई। भागकर वो सीधे पायलट रूम में आई जिस रूम में वे दोनों बंद थे। उसी रूम में एक सीक्रेट गेट भी है जिसके बारे में टाका के अलावा किसी को नहीं पता। वो उसे फुर्ती के साथ खोलने लगा। इधर जैनी ने बोट को किनारे की ओर बढ़ाना शुरू किया। बोट को चालू हुए यही कुछ 1-2 मिनट हुए होंगे कि तभी अचानक टाका ने जनरेटर बंद कर दिया और आते ही जैनी को बुरी तरह से मारने लगा। ग्रेट अभी भी यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है। वो पहले से ही काफी जख्मी है। उसके पेट में टाका ने कई चाकू मार रखे हैं। जैनी जैसे तैसे कर करके बोट पर उससे बचकर इधर उधर भागती रही और फिर से समुद्र में कूद गई। जितनी हिम्मत जैनी के अंदर है शायद ही और किसी लड़की के अंदर होगी। जैनी 1 से 2 घंटे लगातार समुद्र में तैरती रही। काफी देर तक टाका ने लाइट की मदद से उसे अपने आसपास देखा लेकिन वो है कि कहीं नहीं दिखी। फिर उसके बाद उसने अपनी बोट पर से एक छोटी बोट निकाली और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पीछा करते करते फाइनली वो उसे दिख गई। वो भी किनारे तक पहुंची गई। किनारे पर पहुंचते ही टाका ने उसे दबोच लिया। जैनी अपने आसपास बहुत तेरा चिल्लाई लेकिन अफसोस उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी और टाका उसे बेहोश करके फिर से उसे अपनी बोट पर ले आया। ग्रेट और जैनी की जिंदगी अब मौत के नजदीक आती जा रही है। टाका उनका पीछा ही नहीं छोड़ रहा क्योंकि उसे तो अपना कंटेंट शूट करना था। वो उन्हें लटकाने से पहले बहुत बड़ी कहानी सुनाता है जो कि पूरी मौत से रिलेटेड हुआ करती थी। न जाने वो किस किस्म का इंसान था। काफी देर कहानी सुनाने के बाद उसने जैनी को लटकाया। जैनी को लटकाने के बाद टाका ने उसे डराया और नीचे गिरा दिया।
नीचे गिरते ही शार्क उसके सामने आने लगी। जेनी ने भी वही तरीका अपनाने की ठानी जो कि रेड ने कुछ वक्त पहले अपनाया था, और ऐसा हुआ भी, वो शांत रही तो बच गई। उसके बाद वो पानी के नीचे ही नीचे बोट के पीछे आई और बोट पर चढ़ भी गई। टाका को नहीं पता था कि जेनी बोट पर है। वो सोच रहा था कि जेनी पानी के अंदर है और शायद अब तक तो मर गई होगी। जेनी ने बिना सोचे समझे टाका पर हमला किया और उसे समुद्र में नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते ही टाका के साथ कुछ ऐसा हुआ जो कि आप देख ही सकते हैं। टाका का यहीं पर अंत हुआ और इन दोनों को दोबारा से जिंदगी मिल गई। दोस्तों कहते हैं ना कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, ऐसा ही किया इन दोनों ने और अपनी जंग जीत गए। दोस्तों इसी के साथ हमारी इस मूवी का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी ही मजेदार मूवी को एक्सप्लेन करते हुए, तब तक के लिए जय हिंद।